हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हैप्पी नवरात्रा है, तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मंडे भी है, जैसा कि मेरा ब्लिसफुल मंडे हर मंडे आता है, तो आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ विद द न्यू टॉपिक एंड दैट इज़ सबकॉन्शियस माइंड। आज मैं बात करूँगी विच इज़ नॉट अ कॉमन टॉपिक। कुछ लोगों को शायद इसके बारे में पता भी ना हो सबकॉन्शियस माइंड की फंक्शनिंग क्या होती है और हम इसको किस तरह से एक्टिव कर सकते हैं और हम इससे क्या क्या गेन कर सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग टू दिस टॉपिक आई जस्ट वांट टू मेंशन अगेन कि आप मेरे वीडियो को यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे पहुंचाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ और अपने सबकॉन्शियस माइंड को जान पाएँ कि इससे हम क्या क्या मिरेकल्स कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे ब्रेन में दो हैं चीज़ें हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का 100% ब्रेन का 10% हिस्सा है कॉन्शियस माइंड एंड 90% हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड। अब आप देखें कि 90% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जबकि हमें पता ही नहीं रहता है कि सबकॉन्शियस माइंड अनजाने में क्या क्या काम कर रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो रीजनिंग है, लॉजिक्स हैं, डिसीजन मेकिंग है, ये सारे काम करता है कॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड का एक टाइम होता है, वो रात में सोते वक्त काम नहीं करता, जबकि उसके विपरीत सबकॉन्शियस माइंड रात में भी काम करता है एंड उसको जो आप फीड कराएंगे, अदरवाइज तो वो जो नेचुरली जो आता जाएगा उसके दिमाग में, जो भी देखेगा, जो बचपन में देखा है, ये सारी चीज़ें जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। अब जैसे डर है, बच्चों को डर बिठा देते हैं बचपन में कि यहाँ मत जाओ, यहाँ पे भूत है, यहाँ पे इस कमरे में ये है, तो वो जो चीज़ें हैं वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और वो ज़िंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ती। इवन बड़े होने के बाद भी कुछ लोगों में ये डर बड़ा बहुत घर कर लेता है, क्योंकि उन्होंने बचपन में उसको सबकॉन्शियस माइंड में वो चला गया है और सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें जो कि वापस अगर उसको वो कमरा दिखे अंधेरा वाला या लाइट चली जाए तो उसको डर लगेगा कि अरे अब तो भूत आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि अनजाने में सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, वो होती है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्या क्या काम करता है? तो सबकॉन्शियस माइंड में हम जो भी हम जान के जो भी हम फीड करेंगे, इवन अगर आपको धन कमाना है, आपको रिच बनना है, दौलत कमानी है, तो उसके लिए भी आप सबकॉन्शियस माइंड में ये डालें कि मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है। और वैसे ये नहीं है कि सिर्फ बोलने से हो जाएगा, आप सबकॉन्शियस माइंड में इसको बिठाइए और उसको विजुलाइज कीजिए और चाहिए और सोचिए और उस तरह से करिए। आपको एक्शन भी करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली है कि एक्शन के किए बगैर तो, जैसे कहा जाता है ना कि एक आदमी भगवान से रोज़ प्रार्थना करता था कि भगवान मेरी लॉटरी निकल जाए, भगवान मेरी लॉटरी निकल जाए, और एक दिन भगवान परेशान होकर के आए, बोले लॉटरी तो तभी निकालूंगा, तू लॉटरी का टिकट तो खरीद। तो वो जो चीज़ है कि वो हमें ये करना है कि हमें जो बनना है उसके लिए हमें एक्शन भी करने पड़ेंगे। अब आपको मैं बताती हूँ हमें सबकॉन्शियस माइंड किस किस तरह से हेल्प करता है। कि जैसे दौलत बनाने में हमारी हेल्प करेगा, आपकी बुरी आदतें छुड़ाने में, जैसे किसी को सिगरेट पीने की, तंबाकू पान वगैरह खाने की आदत है, तो उसे भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाइए कि मैं आज से ये छोड़ रहा हूँ और अब मैं इसको आगे से कभी नहीं लूँगा। और विजुलाइज़ कीजिए कि मैंने ये चीज़ छोड़ दी है और मैं अब बिल्कुल इसका सेवन नहीं करता हूँ, और सच्चे दिल से इसकी वो करिए, तो ये अपने आप ये चीज़ें छूट जाएंगी। पति पत्नी के रिलेशन अगर वो नहीं है तो उसमें भी ये काम करता है कि पत्नी ये कहेगी, चाहेगी या सोचेगी कि मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरी केयर करता है, मेरी देखभाल करता है, तो वो भी ऐसे ही होगा। पति अगर चाहेगा मेरी वाइफ मेरा बहुत केयर करती है, तो वो भी हो जाएगा। और एक बात ये बताना चाहती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड, जैसा कि मैंने बताया था कि रात में कॉन्शियस माइंड सो जाता है मगर सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता। जो हमारे बॉडी के जितने भी काम हैं, जैसे कि डाइजेशन है, हार्ट को चलाना है, या ब्रेन को चलाना है, या सांसों को लेना है, ये सारे काम ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से हमारी आत्मा है। अगर सबकॉन्शियस माइंड ये सारे फंक्शन नहीं करेगी तो शायद हम मर ही जाएं।
तो हमें ये जो सारे काम है, हमें सबकॉन्शियस माइंड के प्रति हमें इतना आभार प्रकट करना पड़ेगा कि ये हमारे लिए जाने अनजाने ये काम करता रहता है, और जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, हमारा हार्ट चलता है, हमारा डाइजेशन होता है, हमारा ब्रेन चलता है, हमें नींद आती है, और नींद में हम रेजुविनेट होते हैं, और दूसरे दिन के लिए हमें उतने ही उत्साह के साथ ये हमें खड़ा करता है। तो जितनी भी जो प्रॉब्लम है, इवन कोई आदमी जैसे कि मरीज है, उसको कैंसर हो गया है, तो वो आदमी भी अगर विजुलाइज करे कि मैं 6 महीने में बिल्कुल अच्छी हो गई हूँ और मैं अब घर जा रही हूँ और मेरी बीमारी से मेरे को निपटारा मिल गया है, तो इस तरह की चीज़ें सोचना और उसको विजुअलाइजेशन करना, जिससे कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक तरीके से भर जाए। अगर वो तुम्हारे माइंड में अगर भर जाती है और उसको सोच के आप बना लेते हो और उसके ऊपर अडिग रहते हो और दूसरा विचार उसमें आने नहीं देते हो, तो ये मिरेकल सबकॉन्शियस माइंड आपको करके दिखाएगा। हमने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा 90% है, तो सोचो 90% हिस्से को हम जैसे चाहें वैसे मोल्ड कर सकते हैं। इसको अपना दिमाग लगाना आता ही नहीं है, इसके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है। इसको तो जो चीज़ हम इसके अंदर बिठा दें, ये वो कहना मानता है, ये सिर्फ कहना मानता है, जो अंदर गया उसको सच मान लेगा। तो जो भी हम चीज़ें अगर हम चाहेंगे, इवन वैसे तो ये गलत कामों में भी उतना ही हेल्प करेगा कि जैसे चोर है, कुछ भी है, वो अगर गलत काम करने में अगर इसका मस्तिष्क का यूज़ लाते हैं तो उसको उनको उसी तरह से काम मिलेगा। इसके पास ये चीज़ नहीं है कि ये लोगों को ये बता सके कि नहीं ये गलत काम है तो इसके लिए नहीं करना। जैसे कि कॉन्शियस माइंड फिर भी बताएगा कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना, मगर कुछ लोग तो जानबूझ के गलत काम करते हैं, जिनका चोरी करने का काम होता है, जिनका लूट मार करने का, मर्डर करने का काम होता है, वो तो जानबूझ के करते हैं, वो तो कॉन्शियसली ये सोच के करते हैं। मगर अगर आप सोचें कि और कॉन्शियसली करने के बाद वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो माइंड में जाने के बाद वो इसी तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड एक आपका आज्ञाकारी पुत्र है, जिसको आप जो बोलोगे, जो उसके अंदर बीज बोओगे, वो उसके पास आता चला जाएगा, वो उसको कहना मानता जाएगा। आप चाहे अच्छे में इसको काम में ले लो, चाहे बुरे में काम में ले लो। तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को हमें अच्छी चीज़ों में, या जो भी चीज़ की आपको कमी लग रही है, या जो भी जिस भी तरह से आप अपने दिमाग में चेंज लाना चाहते हैं, और दिमाग में नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में जिस भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, आप उन सब चीज़ों के बारे में आप सबकॉन्शियस माइंड को बताएं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करें और उसी के हिसाब से काम करें, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसकी तरफ एक्ट करेगा और आपको वो चीज़ें ला करके देगा। इसमें इतनी मैग्नेटिक पावर होती है, ये इसको अगर एक बार बोल दिया जाए कि मुझे ये काम करना है, मैं ठीक होके रहूँगा, तो ये ठीक आपको करके ही रहेगा, अगर आपने इसको सच्चे मन से जाना है और अगर आपने इसको फीड कर दिया है। अगर आप इसके विरोधाभास भी सोचेंगे, अरे यार मैं ठीक तो हो नहीं सकता, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, कुछ होगा तो है नहीं, सबकॉन्शियस माइंड कहाँ से काम कर लेगा जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। इसके अंदर टोटली फिट हो जाना चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और उसके खिलाफ कोई भी वर्ड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इसको रीजनिंग करनी आती नहीं है, अगर आप ही अंतर्द्वंद में रहेंगे कि मैं शायद ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो इसका मतलब है कि इसके पास आपकी बात पहुंची नहीं है, और फिर वो अपना काम करेगा नहीं। वो काम तभी करेगा जब उसके दिमाग में चली जाएगी। तो इसलिए दिमाग में डालने के लिए भी कही जाती है कई बातें कि आप रोज़ रोज़ इसका वो करिए, तो धीरे धीरे इसके अंदर सबमर्ज हो जाएंगी बातें और ये काम कर देगा। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ऑथोरेटिवली कह सकते हैं। जैसे कि माना आपको मतलब कि आप इतना ज़्यादा दारू पीते हैं या ड्रिंक करते हैं या सिगरेट पीते हैं, तो डॉक्टर आकर के अगर आपको एकदम से बोल दे कि अब अगर आपने इस चीज़ों का सेवन किया या ये चीज़ ली या दारू पी या ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी ली, और तो आपकी जान जानी निश्चित है। उस केस में आदमी ये सोचता है कि अब मैं मर जाऊंगा अगर मैंने ये दारू का नहीं छोड़ा, तो उस केस में वो उसको छोड़ेगा और सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जाएगी कि नहीं, अब तो ये आप कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मुझे लास्ट अल्टीमेटम मिल गया है, अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे इसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए एफर्ट्स करेगा और वो चीज़ छूट जाएगी।
तो इसीलिए इसको धीरे धीरे, और या फिर इसमें विजुअलाइजेशन का भी काम करता है कि आपको जैसे सोचना है, आप जो चीज़ पाना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, इवन मैं ये कहूँगी हमारे रोज़मर्रा में भी ऐसा बहुत बार होता है कि हम कोई चीज़ सोचते हैं और अचानक ही वो चीज़ हमें मिल जाती है और हम बहुत खुश होते हैं, अरे ये तो मैं तो सोच ही रही थी। तो हम ये कहते हैं कि तुम्हारे मुंह में सरस्वती का वास था, तो इसलिए वो चीज़ सच्ची घटना हो गई। तो ये ऐसा होता रहता है और ये सब कुछ होता है सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, कि जो भी हम चाहते हैं और वो हो जाता है, क्योंकि वो हमें पता नहीं चलता कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई और सबकॉन्शियस माइंड ने उसको हमारे सामने ला करके दे दिया है। तो विजुअलाइजेशन, धीरे धीरे इसको बोलना, इसको कहना, और ये सबसे ज़्यादा काम करता है रात में सोते वक्त। मतलब हमें 2 बार, सुबह और शाम को 2 बार तो ज़रूर बोलना चाहिए। जो भी हमें चाहिए उन चीज़ों को इसको बताना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड को बताना चाहिए। तो एक तो अथॉरिटिवली अगर डॉक्टर जैसे बोल देगा तो वो आपको करना है। एक है कि आप इसको धीरे धीरे बोलते जाइए, कि आप इसको रोज़ बताते जाइए। एक है विजुअलाइजेशन करना। तो ये 3-4 टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम इसको इसके अंदर इनकलकेट कर सकते हैं सारी चीज़ों को, और फिर ये हमें उन सब चीज़ों का रिजल्ट हमें धीरे धीरे देता रहेगा। अगर आप इसका सही तरीके से उपयोग करें और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में कर लें और जो भी कहें तो ये आपको वो चीज़ें ला करके देगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो ये नहीं कर सकता। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये जो चाहेगा, अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ आ गई है। अब जैसे जो लोग जो हिप्नोटाइज करते हैं वो भी तो यही करते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड को सुला देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को जगा देते हैं। और इसके अंदर तो कितनी पुरानी बचपन की कहानियाँ, आपको जो बचपन के किस्से याद आते हैं वो किस लिए याद आते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं। वो ताउम्र आपके साथ रहेंगे, उनको आप भूल नहीं सकते। जो एक बार चीज़ अगर सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो वो कभी भूली नहीं जाती। तो ये जो चीज़ें हैं वो लोग भी हमें हिप्नोटाइज करके और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जगा करके और हमसे पूछते हैं, और वो तभी हम बचपन की या पुरानी बातों में हम जाते हैं और वो हमसे पूछते जाते हैं, हम उन सब चीज़ों को बताते जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे पास जितनी भी जो पुराना रिकॉर्ड है, जो भी, वो सब उनको बताता जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि सबकॉन्शियस माइंड एक हमारे माइंड का एक बहुत अच्छा हिस्सा है, जो कि 90% है और जो कि 24 घंटे काम करता रहता है, और जो हम चाहें वो कर देता है। तो क्यों ना हम इसका बहुत अच्छे से यूज़ में लाएं और हमारी कमियों को, ज़िंदगी में जितनी भी हमारी कमियां हैं उनको दूर करें, गलत आदतें हैं उनको भगाएं, अच्छी आदतें हैं उनको हम इसमें इनकलकेट करें। तो ये जो सारी चीज़ें करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सारी चीज़ें जैसी हम चाहेंगे वैसी ही हमारे अंदर ला कर, मतलब हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में वो ला करके देगा। क्योंकि इसको जो भी बोला जाए, ये सिर्फ बस उस काम को करने के लिए डट जाता है, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा हो। तो हमें चाहिए कि हम इसका उपयोग अच्छे कामों में करें। तो उसके लिए बस आज मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग सबकॉन्शियस माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लाइफ जिएँ, हेल्दी लाइफ जिएँ। इसको हेल्थ में, वेल्थ में, प्रॉस्पेरिटी में, मतलब कि इसको खुशी में, शांति में, अगर हमको खुश रहना है तो भी हम इसको फीड करा सकते हैं कि मैं आज से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुशी से जी रहा हूँ। इवन बुढ़ापे में भी, हाँ एक टॉपिक मैं भूल गई कि बुढ़ापे में भी, जैसे कि हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हमारा बुज़ुर्ग नहीं होता। और वैसे भी ये कहा जाता है हम उतने ही बूढ़े हैं जितना हम अपने आप को मान रहे हैं। अगर हम अपने आप को मान रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से एक्टिव है, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, बल्कि बूढ़े लोग तो और ज़्यादा ज्वेल हो जाते हैं। ज्वेल मतलब कि वो तो धरोहर है हमारे उसकी, क्योंकि उनके पास इतना अनुभव होता है, इतना ज्ञान होता है, इतनी बातें उन्होंने पूरी ज़िंदगी में जो संजोई है। मैं अपना ही वो ले लूँ, मैं आज से 20 साल पहले कुछ भी नहीं जानती थी, और आज धीरे धीरे करके मुझे इतनी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो गई है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए हमें अच्छी चीज़ों का हमें काम में लेना चाहिए, और जो जो मुझे पता लगता जाता है जो भी, और अपने ज्ञान को बांटना चाहिए।
सब लोगों के साथ खुशी से रहना चाहिए और हमें किसी का भी बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम अगर बुरा सोचेंगे तो वो पहले हमारे साथ होगा, बाद में दूसरे के साथ होगा। वही सोचने में है, हम अपना दिमाग सोचने में उसके लिए ये हो, वो हो, यूँ हो, त्यों हो, उसका बुरा हो जाए उसका, तो उसके लिए हम अपना दिमाग कितना ख़राब कर रहे हैं। तो जो हमें इन सब चीज़ों को फॉरगिव करना चाहिए, तो हम अगर उसको भी माफ़ करें, अपने आप को भी माफ़ करें, तो ये सारी चीज़ें फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और इसको पता लग जाता है कि मुझे अब खुश रहना है, तो वो आपको खुशी का आनंद कराएगा। तो अब मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। अगर मुझे लगेगा कि कुछ बाकी रह गया है तो मैं इसके अगले किसी वीडियो में इसको कंटिन्यू कर लूँगी, मगर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस आपसे फिर से सभी से एक ही प्रार्थना है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।